हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिर से संस्कृत पदप्यूषम को देखेंगे। कक्षा 10 का संस्कृत पदप्यूषम, उसमें से वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ को। तो थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। इसमें ये पाठ महाभारत की कथा से लिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि दूसरे प्राणियों की तरह ही वृक्षों में भी चेतनता पाई जाती है, उनमें भी जीवन पाया जाता है और वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। उनके पास भी पांचों इंद्रियां होती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां उनके पास भी हैं। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो भरद्वाज जी इसमें प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों का भृगु जी समाधान करते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग इस पाठ को देखते हैं। वृक्षाणाम चेतनत्वम। वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षाणाम माने वृक्षों की, चेतनत्वम माने चेतनता, वृक्षों की चेतनता। तो चलिए हम लोग पाठ में चलते हैं और देखते हैं। भृगुरुवाच, भृगुरुवाच इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भृगुः धन उवाच। भृगुः माने भृगु ऋषि जी, उवाच, उवाच माने बोले। भृगु ऋषि जी बोले, क्या बोले? अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततस्तेषां महाभूत शब्दोऽयमुपपद्यते। अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततस्तेषां महाभूत शब्दोऽयमुपपद्यते। तो भृगु ऋषि जी बोले कि अमिता नाम, अमिता नाम, अमित, मित माने होता है सीमा और अमित माने जिसकी सीमा ना हो। तो अमिता नाम असीमितों के लिए। इसमें अमिता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। असीमितों को महाशब्दों, महाशब्द से, महाभूत शब्द से, यान्ति, यान्ति माने होते हैं, भूतानि, भूतानि माने जीव और संभवम, संभवम माने उत्पन्न पैदा। तो अमिता नाम महाशब्दों, असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। यान्ति भूतानि संभवम, और उनसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। अमिता नाम महाशब्दों यान्ति भूतानि संभवम, असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है या महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं से भूतानि सारे प्राणी संभवम यान्ति उत्पन्न होते हैं। असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो आगे कह रहे हैं ततस्तेषाम, ततस्तेषाम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ततः धन तेषाम। ततः माने इसलिए, तेषाम माने उनका, तेषाम माने उनका। ये तद शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। महाभूत शब्दों, महाभूत शब्द, उनका यह महाभूत कहा जाना। अयम, अयमुपपद्यते, अयमुपपद्यते का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अयम धन उपपद्यते। अयम माने यह, उपपद्यते माने उचित होता है। तो अमिता नाम महाशब्दों, असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। यान्ति भूतानि संभवम, और उनसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनसे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं।
ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते, चूँकि उनसे सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है इसलिए उनके लिए यह महाभूत शब्द सुसंगत ही प्रतीत होता है, उचित ही लगता है। तो अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम, असीमितों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। यान्ति भूतानि संभवम, उन्हीं से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते, इसलिए उनके लिए यह महाभूत शब्द, यह महाभूत कहा जाना, महाशब्द का प्रयोग होना उचित ही है। तो चलिए एक बार इसको अन्वय करके देख लेते हैं। अमिता नाम महाशब्द, असीमितों के लिए महाशब्द प्रयुक्त होता है, असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। एभ्य भूतान संभवम यान्ति, और इन्हीं से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततः, इसलिए तेषामयम महाभूत शब्द, इसलिए उनके लिए प्रयुक्त होने वाला यह महाभूत शब्द उपपद्यते, उचित ही है। तो बता रहे हैं कि अमिता नाम महाशब्द, असीमितों को महाशब्द कहा जाता है। तो ये कौन महाशब्द हैं, महाभूत कौन हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत माने जाते हैं। तो इन्हीं से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यही 5 तत्व जीवों के उत्पत्ति करता होते हैं, इसलिए इन 5 को महाभूत कहा जाना सुसंगत लगता है, उचित ही लगता है। तो इस तरह से भृगु ऋषि जी ने बताया कि असीमितों के लिए, और असीमित कौन है, महाभूत कौन है? तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। तो इन महाभूतों के लिए अमिता नाम महाशब्दों, इन असीमितों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग होता है। यान्ति भूतानि संभवम, और इन्हीं से प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते, इसलिए उनके लिए यह महाभूत शब्द सुसंगत होता है, उचित होता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम दूसरे श्लोक पर। चेष्टा वायुखम आकाशम ऊष्माग्निः सलिलं द्रवः पृथ्वी चात्रसंघातः शरीरं पांचभौतिकम्। आगे भृगु ऋषि जी कहते हैं कि चेष्टा वायुखमाकाशम ऊष्माग्निः सलिलं द्रवः पृथ्वी चात्रसंघातः शरीरं पांचभौतिकम्। तो उन 5 महाभूतों का वर्णन करते हुए भृगु ऋषि जी बताते हैं कि चेष्टा वायु। अब पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि यह शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और सारे जड़ जंगम सब में 5 भौतिक तत्व पाए जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ये 5 भौतिक तत्व किस रूप में पाए जाते हैं, विशेष करके वृक्षों आदि में ये 5 भौतिक तत्व किस तरह से रहते हैं। तो बता रहे हैं चेष्टा वायु खमाकाश ऊष्माग्नि। खमाकाश ऊष्माग्नि का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खम धन आकाशम धन ऊष्मा धन अग्नि। चेष्टा वायु, इस शरीर में जो चेष्टा होती है वो वायु का रूप है, वो वायु का अंश है। इस शरीर में जो गतिशीलता पाई जाती है, जो गतिशीलता की क्रियाएं पाई जाती हैं, वे वायु के रूप हैं। खमाकाशम, खम आकाशम, और इस शरीर में जो खम शून्य स्थान है, खालीपन है, आकाशम, वह आकाश का रूप है। ऊष्मा अग्नि, और इसमें जो ऊष्मा पाई जाती है, जो गर्मी पाई जाती है, अग्नि, वही अग्नि का रूप है। सलिलम द्रव, सलिलम, सलिलम माने जल,
और द्रवः माने द्रव, और इसमें जो द्रव पाया जाता है, शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो रुधिर आदि पाया जाता है, सलिलम वह जल का रूप है। पृथ्वी चात्र संघातः, पृथ्वी और पृथ्वी चात्र, चात्र का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चा धन अत्र। चा माने और, अत्र माने यहाँ, यहाँ माने इस शरीर में, और इस शरीर में पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, संघातः, ये जो संघात है इसमें ये जो ठोस रूप है शरीर में, वही ठोस रूप पृथ्वी, वह पृथ्वी का रूप है। तो शरीरम पांच भौतिकम, अब इस तरह से शरीरम, यह शरीर, पांच भौतिकम, पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो भृगु ऋषि जी बताते हैं कि यह शरीर पांच भौतिक तत्वों का बना हुआ है, और वे पांचों भौतिक तत्व किन किन रूपों में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं कि चेष्टा वायु, ये शरीर में जो गतिशीलता पाई जाती है, जो गतिशीलता की क्रियाएं पाई जाती हैं, वही वायु का रूप हैं। खम आकाशम, और इसमें जो खालीपन पाया जाता है, जो शून्य स्थान पाया जाता है, वह आकाश का रूप है। उष्मा अग्नि, शरीर में जो गर्मी पाई जाती है, जो उष्णता पाई जाती है, वही अग्नि का रूप है। सलिलम द्रव, और शरीर में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, वह सलिलम, वह जल का रूप है। चात्र संघाता पृथ्वी, और इसमें जो ठोस रूप पाया जाता है, इसमें शरीर में जो ठोस है वह पृथ्वी का रूप है। शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार से बताते हैं कि यह शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो भृगु ऋषि जी पांचों भौतिक तत्वों को किस किस रूप में पाए जाते हैं, यह बताते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं कि चेष्टा वायु, शरीर में जो गतिशीलता पाई जाती है वो वायु का रूप है। खम आकाशम, शरीर में जो शून्य खाली स्थान है वह आकाश का रूप है। सलिलम द्रव, इसमें जो द्रव पाया जाता है, जो तरल पदार्थ पाया जाता है, वह जल का रूप है। पृथ्वी चात्र संघाता, और इसमें जो ठोसपन है वह पृथ्वी का रूप है। शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार से यह शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो एक बार इसका अन्वय करके हम लोग देख लेते हैं अर्थ को, और बढ़िया से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अत्र चेष्टा वायु, इस शरीर में जो चेष्टा पाई जाती है, इस शरीर में जो गतिशीलता क्रियाशीलता पाई जाती है, वही वायु का रूप है। खम आकाशम, इसमें जो शून्य है, जो खाली स्थान है, वही आकाश का रूप है। ऊष्मा अग्नि, इसमें जो ऊष्मा पाई जाती है, जो उष्णता पाई जाती है, जो गर्मी पाई जाती है, वही अग्नि का रूप है। सलिलम द्रवः, और इसमें जो द्रव तरल पदार्थ पाया जाता है वह जल का रूप है। संघाता पृथ्वी चा, और शरीर में जो ठोसपन है वह पृथ्वी का रूप है। एवं शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार से यह शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो इस दूसरे श्लोक में भृगु ऋषि जी बताते हैं कि किस तरह से पांचों तत्व किन किन रूपों में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो बता रहे हैं कि अत्र चेष्टा वायु, इस शरीर में जो क्रियाशीलता गतिशीलता पाई जाती है वही वायु का रूप है। खम आकाशम, जो खालीपन है, जो शून्य स्थान है, वह आकाश का रूप है। ऊष्मा अग्नि, शरीर में जो उष्णता पाई जाती है वह अग्नि का रूप है। सलिलम द्रवः, जो द्रव पाया जाता है वह जल का रूप है। जो शरीर में तरल पदार्थ है वही जल का रूप है। संघाता पृथ्वी चा, और इस शरीर में जो ठोस रूप है वह पृथ्वी है। इस शरीर में जो ठोस पाया जाता है वह पृथ्वी का रूप है। एवं शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार से यह शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो अब आगे अगले श्लोक में देखिए भृगु जी बताते हैं कि इत्येतैः पंचविर्भूतैर्युक्तम् अस्थावर जंगमम श्रोतम घ्राणम रसस्पर्शो दृष्टिश्चाइंद्रिय संहिता। बताते हैं कि इत्येतैः पंचविर्भूतैः युक्तम् अस्थावर जंगमम,
इत्येतैः पंचभिर्भूतैः युक्तम् अस्थावरजंगमम् श्रोतं घ्राणरसस्पर्शो दृष्टिश्चेन्द्रिय संगिता। तो बताते हैं कि ये पांचों तत्व किस तरह से पाए जाते हैं अस्थावर और जंगम सभी में, अस्थावरों में भी और जंगमों में भी, स्थिर रहने वालों में भी और चलने वालों में भी, चराचर संपूर्ण जगत में ये कैसे पांचों महाभूत पाए जाते हैं। तो बता रहे हैं कि इत्येतैः पंचभिः, इत्येतैः का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इति धन एतैः। इति माने इस प्रकार, एतैः माने इन, पंचभिः एतैः पंचभिः भूतैः, इन तीनों में तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इति एतैः पंचभिः भूतैः, इति माने इस प्रकार से, एतैः माने इन, पंचभिः माने पांच, भूतैः माने महाभूतों से, इस प्रकार के इन पांच महाभूतों से युक्तम युक्त हैं अस्थावर जंगमम, अस्थावर और जंगम, चर और अचर सभी प्राणी इन पांच महाभूतों से युक्त हैं। इति एतैः पंचभिः भूतैः युक्तम अस्थावर जंगमम, इस प्रकार से इन पांच महाभूतों से संपूर्ण चराचर जगत युक्त है। पांच महाभूत कौन कौन से हैं? तो अभी आगे के श्लोक में आपको बताया गया पांचों महाभूत कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच महाभूत हैं। तो बता रहे हैं कि इति एतैः पंचभिः भूतैः युक्तम अस्थावर जंगमा, इस प्रकार से इन पांच महाभूतों से संपूर्ण चराचर जगत युक्त है। संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण अस्थावर और जंगम प्राणी इन पांच महाभूतों से युक्त हैं। श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संहिता। तो बता रहे हैं कि ये पांचों महाभूत किस रूप में हैं। तो कह रहे हैं श्रोतम, स्रोत, स्रोत माने कान, घ्राणम, घ्राणम माने नाक, रसः, रस का सेवन करने वाली रसना अर्थात जिह्वा, स्पर्शो, और स्पर्श का ज्ञान जिसे होता है वह कौन सी इंद्रिय है। तो त्वचा, दृष्टि चा, और दृष्टि, दृष्टि माने निगाह, निगाह माने नेत्र, इंद्रिय संहिता, इन्हें इन इंद्रियों की संज्ञा दी गई है। तो भृगु ऋषि जी बता रहे हैं कि इति एतैः पंचभिः भूतैः युक्तम अस्थावर जंगमा, इस प्रकार से इन पांच महाभूतों से संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संहिता, और इन्हें कान, नाक, जीभ, त्वचा और नेत्र नामक इंद्रियों की संज्ञा दी गई है। ये पांच महाभूत इन पांच इंद्रियों के रूप में चराचर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। चराचर संपूर्ण जगत इन पांच इंद्रियों के साथ, इन पांच इंद्रियों के रूप में इन पांच महाभूतों से युक्त है। तो एक बार इस श्लोक को और अन्वय करके बढ़िया से देखते हैं। इति एतैः पंचभिः भूतैः, इति माने इस प्रकार, एतैः माने इन सभी, पंचभिः माने पांचों, भूतैः माने भूतों से, इस प्रकार इन पांच महाभूतों से अस्थावर जंगमम, अस्थावर और जंगम, चर और अचर युक्तम, सभी युक्त हैं। तो इस प्रकार इन पांच महाभूतों से चराचर संपूर्ण प्राणी युक्त हैं। इस प्रकार चराचर संपूर्ण जगत इन पांच महाभूतों से युक्त है। श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शः दृष्टि च इंद्रिय संहिता, और इन्हें कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और नेत्र नामक इंद्रियों की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से आज ये आपके वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ के शुरुआती 3 श्लोक हुए, जिसमें कि भृगु जी ने बताया कि संपूर्ण चराचर जगत 5 महाभूतों से युक्त है, और वे 5 महाभूत हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में हमारे शरीर में स्थित हैं। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।
अब कल अगले श्लोकों में देखेंगे कि किस तरह से भरद्वाज ऋषि इन 5 महाभूतों के होने का संशय व्यक्त करते हैं और भृगु जी उनके संशय का समाधान करते हैं। तो इसको हम अगले अंक में देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।